डॉक्टर एमजे खान साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एमजे खान साहब किसानों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम अभी नहीं, पिछले लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। डॉक्टर साहब किसानों के डेवलप के लिए कई बड़ी एग्रीकल्चर की योजनाएं किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। कई बड़े पुरस्कार किसानों को दिलवाने में महारत हासिल है। कई बड़े किसानों से संबंधित कामों की आज भी देखरेख कर रहे हैं और इस पूरे आंदोलन के बीच की कड़ी बनी हुई है। कई बार बड़े किसान नेताओं को लेकर और सरकार से मुलाकात करा चुके हैं, लेकिन रास्ता कोई नहीं निकला। लगातार जब इन सब बातों पर बात करेंगे तो मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल करूंगा कि इस पूरे मुद्दे में कहां पर किसान कमजोर और सरकार ताकतवर दिख रही है? बीच में आवाज आप सवाल कि पूरे अगर ये आंदोलन को देखें तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा था जब ऑर्डिनेंसेज और उसके बाद से लेजिस्लेशन टेबल होने तक का, कि किसानों में ये एक मैसेज गया था कि भाई हमसे वार्ता नहीं हुई, तो कम्युनिकेशन की डेफिसिट कहीं पर था और उससे ट्रस्ट डेफिसिट दिख रहा था। लेकिन जब पार्लियामेंट में टेबल हुआ और एनडीए की एक एलाई ने छोड़ दिया प्रदर्शन करते हुए और विरोध करते हुए, तो उसमें एक पॉलिटिकल बैकिंग उसको मिली। तो पंजाब की जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स थी कांग्रेस और अकालीज की, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन प्रोटेस्ट को बल मिला और धीरे धीरे जैसे प्रोटेस्ट साइड दिल्ली की तरफ शिफ्ट हुई, एक हिंदी बेल्ट में फैल गया ये, तो नेशनल करेक्टर आ गया। तो जो पंजाब सेंट्रिक इनिशियली माना जा रहा था वो धीरे धीरे एक नेशनल करेक्टर ले लिया। तो शुरू के दिनों में जब कंसल्टेशन का प्रोसेस हुआ, 30 सितंबर को पहली अनौपचारिक वार्ता सरकार और किसानों के बीच हुई है। उसके बाद से 3 लगातार हुई, उसके बाद में 3 ऑफिशियल हुए, तो टोटल 6। तो शुरू में किसान 1-2 डिमांड मनवाना चाह रहा था, सरकार एक भी नहीं मानना चाह रही थी, ये कह के कि भाई ये तीनों लेजिस्लेशन बहुत सोच समझ के किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं, इसमें इसलिए बदलाव की जरूरत नहीं है, आप लोग इसके फायदे समझ लीजिए। तो सरकार फायदे समझाने की कोशिश कर रही थी और किसान 1-2 डिमांड पे अड़े थे। लेकिन अब सरकार एक एक करके 6 डिमांड्स मान रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं इसको पूरी तरह स्क्रैप करो। तो अब किसान कहीं ना कहीं रिजिड होता जा रहा है, सरकार फ्लेक्सिबल होती जा रही है। तो आगे का रास्ता मुझे लगता है एक बड़ा जो पॉइंट है कि एमएसपी ट्रेड पर लागू हो, वो एक बिंदु बनता है जिसपे सरकार अगर थोड़ा सहमति देती है तो बाय एंड लार्ज ये सिंगल बॉर्डर के किसान को छोड़ दें, जो बहुत ज्यादा इसमें एक रिजिडिटी ले लिए हैं कि पूरा तीनों स्क्रैप करें, नहीं तो ज्यादा किसान देश भर के इससे मुतमईन हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि सरकार ने सभी डिमांडें मान ली, प्लस एक्स्ट्रा अभी 3 मान ली। और जो मेन डिमांड थी लिखित में देने का और एमएसपी को एज ए फ्लोर प्राइस डिक्लेयर करने के लिए सभी पे, तो मेरी समझ से इससे बढ़िया डील किसानों के लिए नहीं हो सकती। पूरा लेजिस्लेशन भी तीनों मिल गए और अपनी डिमांड भी मनवा लिया और एक्स्ट्रा भी मनवा लिया। जी डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक अगर एमएसपी की डिमांड सरकार मान लेती है और लिखित में आश्वासन किसानों को दे देती है तो किसान इस आंदोलन को बैक कर सकते हैं? देखिए, उसमें भी 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जहां जो भी उनकी सोच चल रही है जो भी, लेकिन वो चाहे बार्गेनिंग के चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि तीनों लेजिस्लेशन को स्क्रैप करो, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं दिख रही है, या वो एक जो बड़ी डिमांड है कि भाई एमएसपी को ट्रेड पर भी अप्लाई कर दें, यानी इसको रिजर्व प्राइस मान ले, इससे नीचे खरीद फरोख्त मार्केट में ना हो, चाहे सरकारी मंडी या प्राइवेट। तो अगर ये मान लेते हैं तो बाकी सारे किसान संगठन इसके फेवर में खड़े हैं, बिकॉज कोई दूसरा ऐसा किसान संगठन नहीं है जो ये कह रहा हो कि तीनों बिल्स को वापस ले लो। वो ये कह रहे हैं कि भाई लिखित में दे दिए, जिसके लिए सरकार तैयार दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ ये एमएसपी चाह रहे हैं कि ट्रेड पे भी लागू हो जाए, यानी मिनिमम प्रिक्योरमेंट चाहे प्राइवेट में हो या सरकार में हो, उस पर खरीदना है। जी जी।